Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें जो टॉपिक आज चलेगा वो है सम न्यूट्रॉनिक, है ना। सम न्यूट्रॉनिक क्या है या आइसोटॉन्स क्या है, और साथ ही जो है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, दोनों को ही हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए आइसोटॉन्स क्या है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, दोनों को ही समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसके पहले हमने आइसोटॉप, आइसोबार्स, इन चीज़ों को देख लिया था। आज जो है बारी सम न्यूट्रॉनिक की अर्थात आइसोटॉन्स की है। तो अच्छे से बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत बेहतरीन वीडियो होगी, ठीक है। तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो, मतलब कि परमाणु संख्या भी अलग हो और द्रव्यमान संख्या भी अलग हो, दोनों अगर भिन्न भिन्न है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो, किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सबसे अच्छा समझिए पहले कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर दोनों क्या हो? भिन्न भिन्न हो, दोनों ही अलग अलग हो, है ना। किंतु जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, एटॉमिक मास कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दोनों में ही सेम होना चाहिए। दोनों एलिमेंट में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, तो वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका आइसोटॉन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। इसका बहुत उदाहरण है, बहुत सारा। जबकि हम लोग आइसोटॉन्स और आइसोबार्स में देख रहे थे कि आइसोटॉन जो समस्थानिक है, आइसोटॉप्स जो समस्थानिक है, और आइसोबार्स जो संभारिक है। संभारिक में क्या होता था? द्रव्यमान संख्या बराबर होती थी, एटॉमिक संख्या जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग होती थी। लेकिन जो आइसोटॉप्स है उसमें क्या होता था कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता था और एटॉमिक मास जो है वह अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों भिन्न भिन्न है, एटॉमिक नंबर भी नहीं मिल रहा है और मास नंबर भी नहीं मिल रहा है, दोनों ही अलग अलग है, लेकिन उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, वो समान है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में फास्फोरस है ना, फास्फोरस P31 और 1531 है ना, P1531 तथा सल्फर जो है आपका 1430, सल्फर 1430 सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक के नाभिक में 16 न्यूट्रॉन हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 16। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम फास्फोरस 1531 1531 का बात करते हैं, 1531, तो यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालिएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना हो गया? 31 माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15 बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 16। 16 न्यूट्रॉन निकल गया फास्फोरस में। और देखिए सल्फर, ये है सल्फर, सल्फर कितना है? ये जो है S14 और 30, यहाँ देखिए S1430 1430, इसमें आप निकालिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16। इसका मतलब है दोनों में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 16 है। तो ये जो है फास्फोरस और जो सल्फर हैं ये आपस में क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक, मतलब दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक के नाभिक में 16 न्यूट्रॉन है। वो आपने देख लिया कि 16 न्यूट्रॉन है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, वेनेडियम है ना। वेनेडियम जो है आपका V से डिनोट होता है, कैपिटल V से, ये 2351 है। तथा क्रोमियम, क्रोमियम जो है आपका Cr 2452, क्रोमियम 2452 भी सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इन दोनों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 28 है। 21 जो है न्यूट्रॉन की संख्या है, आप निकालिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ वेनेडियम, जैसे मान लीजिए आप वेनेडियम 23 चेक करिएगा तो भी वेनेडियम ये 2351 है, तो अगर आप 51 में 23 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 28 माइनस हो गया 28, यहाँ भी न्यूट्रॉन है। और क्रोमियम को भी आप ट्राई कीजिएगा तो 52 माइनस 24, ये भी आ जाएगा आपका 28, 28 जो है यहाँ भी होगा। तो वेनाडियम में और क्रोमियम में दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 28 है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक। ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इन दोनों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 28 है। तो ये आपका सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, हीलियम 13 सॉरी हाइड्रोजन 13 और हीलियम 24 है ना। हाइड्रोजन 13 और हीलियम 24 में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, कितना है? 2 है।
आप न्यूट्रॉन की संख्या कीजिएगा 3 - 1, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ये भी 2 और यहाँ 4 - 2 ये भी 2, तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 2, ये क्या हो गया आपका सम न्यूट्रॉनिक हो गए। अब है यहाँ बोरॉन 512, बोरॉन 512 यानी कि बोरॉन जो है 12 होता है, आप जानते हैं इसका एटॉमिक मास, और यहाँ कार्बन जो है C613 ये जो है कार्बन 613 ये भी है, तो ये दोनों नाभिक में 7 न्यूट्रॉन है। अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए, देखिए बोरॉन का कितना होता है 5 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ मास कितना हो गया 12 माइनस एटॉमिक नंबर 5 बराबर कितना हो गया 7 न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ भी कार्बन में 6 तरह में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये कितना हो जाएगा 7, तो ये जो है 7 इसका सम न्यूट्रॉनिक हो गया, मतलब कि बोरॉन और कार्बन जो है ये दोनों नाभिक में 7 न्यूट्रॉन है, मतलब सम न्यूट्रॉनिक है। इसके बाद है कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16, ये सभी क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। अब देखिए कार्बन का होता है, कार्बन अगर हम लिखेंगे 14 तो ये क्या होगा 6 और 14 कार्बन, नाइट्रोजन 15 तो नाइट्रोजन का होता है 7 और 15, फिर है ऑक्सीजन 16 तो यहाँ ऑक्सीजन का होगा 8 और 16। यहाँ से आप जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे कार्बन का तो यहाँ 14 में 6 माइनस कीजिएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 15 में 7 कीजिएगा तो यहाँ भी 8 बचेगा, और यहाँ जब 16 में 8 माइनस कीजिएगा तो 8 बचेगा, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में क्या है सेम है, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पर है इस तीनों में क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सम है बराबर है, इसलिए ये क्या कहलाए सम न्यूट्रॉनिक, क्या कहलाए सम न्यूट्रॉनिक कहलाए। ठीक है, आगे देखिए न्यूट्रॉन एक अनावेशित उप परमाणविक, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन एक अनावेशित उप परमाणविक कण है, क्या है अनावेशित एक उप परमाणविक कण होता है। परमाणु नाभिक में बंधे होने पर, जब ये परमाणु के नाभिक में बंधे होते हैं, मतलब कि आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ये जो है किसी परमाणु का अगर नाभिक है तो इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है, तो वही बता रहा है। और इसके चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन महाराज चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो है कि न्यूट्रॉन एक अनावेशित उप परमाणविक कण होता है, परमाणु नाभिक में बंधे होने पर न्यूट्रॉन स्थिर रहता है। जब इसमें बंधा हुआ है तो यहाँ पर जब बंधा हुआ है तो न्यूट्रॉन क्या है स्थिर है, यहाँ पर न्यूट्रॉन स्थिर होकर नाभिक के अंदर बैठा हुआ है, स्थिर होता है। जबकि लेकिन जब ये मुक्त कण के रूप में, जब ये वहाँ नाभिक से निकल जाए या मुक्त कण के रूप में, इनका मुक्त कण के रूप में जब न्यूट्रॉन होगा तो उनका न्यूट्रॉन का औसत जीवन काल जो एवरेज लाइफ है वह लगभग 1000 सेकेंड होता है। कितना होता है 1000 सेकेंड, मतलब 1000 सेकेंड होता है। यह तब होता है जब इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में हो। इलेक्ट्रॉन का मुक्त रूप में जो औसत लाइफ होता है वह कितना होता है 1000 सेकेंड होता है ना। जबकि मुक्त कण के रूप में उनका औसत, किसका औसत, तो इलेक्ट्रॉन का औसत है ना। मुक्त कण के रूप में इलेक्ट्रॉन का औसत जीवन काल लगभग 1000 सेकेंड होता है। कितना होता है 1000 सेकेंड होता है। तो यहाँ तक मित्र हम लोग सम न्यूट्रॉनिक का जो पॉइंट था उसको हमने देखा। अब जो है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक है, इसको भी देख लेते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए वे आयन है ना, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख रहे थे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। वैसा आयन है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाएंगे, है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाएंगे। अब देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक आयन वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक आयन होंगे है ना, इलेक्ट्रॉनिक आयन वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। दोनों ही एक ही डिफिनेशन है ना। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक आयन वे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर है Na+ Mg++ F- जो ऊपर में पावर दिया हुआ है आदि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 10 है, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 किस तरह से है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर जो है मिटाना होगा, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर जो है Na+, सोडियम का जो है आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है ना, सोडियम 11 होता है, तो Na+ है। यहाँ Na सोडियम का 11-23 जो है ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहाँ Na+ है। तो Na+ होने का मतलब होता है जहाँ पर जिस भी आयन में प्लस का आयन लगा रहे, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर चुका है। तो यहाँ 11 था और एक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, तभी कितना है 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फिर देखिए मैग्नीशियम Mg++, अब अगर हम Mg++ लिखेंगे तो आप जानते हैं मैग्नीशियम 12 होता है, तो 12 जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये भी दान कर दिया है, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, तो 12 - 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बचा। अब देखिए Mg हो गया, फिर F जो है यहाँ पर F- है ना, सोडियम, मैग्नीशियम और फ्लोरीन जो है यहाँ पर माइनस है ना, F-, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। ये जो है फ्लोरीन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है। और जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपका फ्लोरीन में ये 9 होता है, और ये माइनस पावर होने का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 9 और +1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर चाहे Na+ की बात हो या Mg++ की बात हो या F- की बात हो, इन तीनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में कितना है, 10 है। यहाँ भी देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब जिस आयन में सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर Na+, Mg++ और F- आदि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो यहाँ से आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में कितनी है, 10 है। एक और है, देखिए यहाँ पर Rb+, देखिए Rb+, एक है Br, ब्रोमीन, Br, फिर है Kr, और इसके बाद है Sr2, है ना, Sr2+, है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब ये कैसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो Rb है, ये Rb ये रुबिडियम, एक एलिमेंट होता है रुबिडियम, RuBiDium, ये रुबिडियम जो होता है ये इसका होता है 37, एटॉमिक नंबर 37 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर चुका है, इसका मतलब क्या होगा, 37 - 1 = 36 इलेक्ट्रॉन इसमें अभी है। इसके बाद है Br, आप जानते हैं Br ब्रोमीन है, Bromine ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 35 होता है, लेकिन ब्रोमीन पर जो है आपका, है ना, ब्रोमीन 35 होता है। यहाँ पर एक माइनस देना छूट गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ब्रोमीन पर एक यहाँ माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन 35 और यहाँ पर एक माइनस चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा 35, और 35 तो एटॉमिक नंबर हो गया, इसको आप लिखिएगा 35 + 1 = 36। अब है क्रिप्टन, क्रिप्टन जो होता है KRYPTON, क्रिप्टन जो है इसका मित्र जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 ही होता है, तो ये आपका 36 हो गया। और Sr2 ये है स्ट्रॉन्टियम, है ना, ये है स्ट्रॉन्टियम, STRONTIUM, स्ट्रॉन्टियम, ये जो है इसका 38 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो है 2+ आयन है, मतलब 2 आयन ये दान कर दिया है, तो ये 38 - 2 = 36। अब अगर आप वर्तमान पोजीशन में सबको देखेंगे तो आप देखिए जो रुबिडियम है इसमें 36 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन में 36, यहाँ क्रिप्टन में भी 36, और Sr2+ में भी, सॉरी ये तो 38 इसका एटॉमिक नंबर था, यहाँ पर देखिए ये भी 36, मतलब इन चारों में जो है सेम इलेक्ट्रॉन है। इसलिए रुबिडियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन और Sr2+ जो है ये सभी क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे, मतलब ये सभी क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो जैसे Rb का, रुबिडियम का 37 होता है 37, लेकिन जब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, कितना हो जाएगा 36। ब्रोमीन का होता है 35, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये 35 + 1 हो गया 36। क्रिप्टन का 36 ही होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बस वही है। Sr2+ स्ट्रॉन्टियम का 38 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट है, तो यहाँ पर कितना हो गया 36 हो गया।
इस तरह से जो है ये सभी क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो रुबिडियम है ना, Rb प्लस, रुबिडियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन और Sr जो स्ट्रॉन्टियम है, ये सभी क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। इसके अलावा भी बहुत है जो हम बताएंगे भी आपको। अब यहाँ हमारे सामने जो है देखिए 2 एग्जाम्पल है, ये दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जो आपका ये वाला देख रहे हैं, और यहाँ एक सम इलेक्ट्रॉनिक जो है ये एग्जाम्पल यहाँ है। ये दोनों ही जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। CO3 2 माइनस है ऊपर पे, NO3 और N माइनस पावर है, ये जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। साथ ही ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस, ये भी जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। आइए देख लेते हैं कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। आप जानते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है या नहीं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, CO3 और 2 माइनस है। तो आप जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये कितना होता है, 6 होता है, और फिर प्लस 6 को प्लस कर दीजिए। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, तो यहाँ इंटू 3 हो गया, ये हो गया। प्लस यहाँ 2 माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, तो प्लस 2 कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 प्लस 8 3 24 और प्लस 2, ये हो गया 30 और प्लस 2, ये 32 इलेक्ट्रॉन आप ये किस में है, CO3 2 माइनस में है। अब इसको भी यहाँ से देखिए NO3 माइनस का, और ऊपर पावर माइनस है, तो यहाँ जो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और जो O है ऑक्सीजन, इसका 8 होता है। अभी आपने किया तो यहाँ 8 और 8 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर पे अगर माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और ऊपर पे प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान किया गया है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो +1 कर दीजिए। अब इसको आप देखिए कितना होता है ना, यहाँ पर प्लस साइन होगा नाइट्रोजन का, 7 प्लस 8 3 24 और +1, ये हो जाएगा 31 + 1 बराबर कितना हो गया, 32। इसका मतलब जो CO3 2 माइनस है और NO3 माइनस है, ये क्या है, आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण दिया गया है कि ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, CO3 2 माइनस और NO3 माइनस जो है ये दोनों क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये बिल्कुल सही है, सत्य बात है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। एक उदाहरण और हमारे पास दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ClO3 माइनस, SO3 2 माइनस, ये सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं ये क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, प्लस O का जो है एटॉमिक नंबर 8 होता है। आपने अभी किया तो 8 3 टाइम्स है, तो 8 × 3 ये हो गया। अब प्लस ये हो गया यहाँ पर, अब प्लस माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन हुआ है। तो यहाँ से कितना हो गया, 17 प्लस 8 3 24 और +1। अगर आप इसको करिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 8 3 24, ठीक है, 17 + 24 और +1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ गया। तो 4 1 5 7 5 12 के 2 1 रहा, 2 1 3 1 4, यहाँ जो है 42 इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है। अब इसको आप करके देखिए, यहाँ जो है ये सल्फर है, आप जानते हैं सल्फर 16 होता है, और प्लस यहाँ O का O 3 टाइम्स है, तो 8 × 3 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया गया है, माइनस है मतलब +2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा इसमें। तो यहाँ हो जाएगा 16 + 24 और +2, ये हो गया 40 और +2, ये हो गया 42, यहाँ 42 यहाँ 42। इसका मतलब जो है ClO3 माइनस है ना, ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस, ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस जो है ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में सेम आ रहा है। तो मित्र, इस तरह से जो सम इलेक्ट्रॉनिक था, है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक दोनों को ही आज की वीडियो में हमने देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।